करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकल रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ लें सलातो वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा नय्यर ताबा महरे दरिख्शां राहत कुलूब आशिकानी से दिल शगिस्तगां ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुना व मौलाना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में करोड़ लखों का हदिया दरूद सलाम पेश हूँ। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मुहतरम मुहतशम समईन किराम फ़ख्रुल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा शम्सुल क़ुर्रा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी साहिब ज़ीदा मजदुहु व सेहतहु व इल्मुहु व शरफ़ुहु अतालल्लाहु उमरक। फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत दुनिया खिताबत का चमकता हुआ अदीम सितारा जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एजाज़ अहमद अदन साहिब और फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मलक मोहम्मद शौकत साहिब इमाम जामिया मस्जिद सिद्दीकिया कॉलेज रोड हाफिज़ाबाद और जनाब मोहतरम दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम बैनुल अक़वामी आलमी शोहरत याफ्ता जनाब मोहतरम मोहम्मद सरफराज हसन साहिब। बड़ा खूबसूरत उन्होंने कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान को और सैफ फरमाए। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की में शोहरत में बरकतें फरमाए। आज बखूबी इस बात से आगाह हैं कि फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत मर्द मुजाहिद और मेरे बड़े प्यारे भाई जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मलक मुख्तार अहमद नक्शबंदी साहिब आज पहला सालाना उनका ये वो रसूलों की जमात है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाई और कुछ ऐसे हैं जिनके अल्लाह ने दर्जे बुलंद फरमा दिए। किस कदर हजूर के दर्जे अल्लाह ने बुलंद फरमाए, सुबहान अल्लाह। हम मिलाद मुस्तफ़ा बयान करते हैं तो आज मैं इस मौके पे विशाल मुस्तफ़ा भी बयान कर रहा हूँ। हजूर का आना भी कमाल है, हजूर का जाना भी कमाल है। हजूर का आना भी हमारे लिए बेहतर, जाना भी हमारे लिए बेहतर। गुफ्तगू जारी है, 40 मिनट हुए हैं। मैंने कोशिश करनी है आज कि मैं 3 बजे तक, कोशिश है पक्का हतमी वादा नहीं, कि मैं 3 बजे तक 20 मिनट गुफ्तगू। वैसे अगर मैं 20 मिनट पे कामयाब हो गया तो फिर ये समझूंगा कि ठीक हो गया है। करामत तो नहीं, करामत तो नेक लोगों की होती है। तो कोशिश वैसे जारी है। आप दुआ भी फरमाएं इंशाल्लाह। कारी साहब की बुला से अर्ज करता हूँ। अन जाफर इब्ने मुहम्मदिन अन अबीही अन्ना रजुलम मिन कुरैशिन दाखला। आपने तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखनी है, सुर मुर बहुत कम होगी। हजरत जाफर इब्ने मोहम्मद वो अपने बाप से रवायत करते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक। लंगर की तैयारी शुरू है, लंगर की तैयारी। ज़रा ठहर जाओ ना। चले जाओ तुसी। अच्छा अच्छा तैयारी फरमाओ तुसी, टाइम कम है। अच्छा हजरत इमाम जाफर सादिक आपके वालिद हैं हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर।
और उनके वालिद हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप बयान फरमाते हैं कि मुझे बयान किया मेरे वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि मुझे बयान किया मेरे वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। हज़रत इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, तीनों के नाम अली थे। एक का नाम अली असगर, बड़े का नाम अली अकबर, बड़े शहजादे का, और फिर हज़रत अली औस, इन्हीं को कहते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अली औस, और हज़रत अली असगर। 2 करबला में शहीद हुए और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप जिंदा तशरीफ़ लाए। तो शहीद जिंदा है, हजूर भी जिंदा हैं, हजूर की आल भी जिंदा है, हजूर के साहब भी जिंदा है। फरमाते हैं कि कुरैशी आदमी आया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और आके कहने लगा, ए ज़ैनुल आबिदीन मुझे ये बताइए कि मैं आपको अला उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाने लगे, हाँ बला हद्दिसना अन अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमें अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाइए। वो कुरैशी आदमी अब हदीस सुना रहा है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। हदीस क्या है? वो कहने लगा कि सरकार की हदीस ये है, लम्मा मरिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको बुखार हुआ, आप मरीज हुए, अताहु जिब्राईल, तो आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैका तकरीमन लका व तशरीफन लका खासतन लक। कहने लगे हज़रत जिब्रील अमीन, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है मोहम्मद बेशक अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है खसूसियत से आपकी इज़्ज़त अफजाई और आपकी तकरीम करने के लिए। याद रखें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें, रिफ़ातें, सुबहान अल्लाह। बड़े बड़े लोग बीमार होते हैं, कभी अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है कि जाओ किसी का पता करके आओ? बोलो तो सही। मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, मैं सदके जाऊं, ये खसूसियत है सरकार की, अल्लाह की शान है। जिस तरह कारी साहब ने बड़ी सोनी तिलावत फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसका कोई हमसर है ना उसका कोई हम पल्ला है। भाई अल्लाह की शान ये है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, ना उसका कोई हम पल्ला है ना उसका कोई हम सर है। तो उसकी तो शान है कि उसको किसी की परवाह नहीं। वो एक दिन के बच्चे को माँ से जुदा कर दे, माँ को एक दिन के बच्चे से जुदा कर दे, सारी दुनिया भी रोए, अल्लाह को किसी के रोने की परवाह नहीं। सारी दुनिया बीमार पड़ जाए, अल्लाह को किसी के बीमार होने की परवाह नहीं। मैं सदके जाऊं, अल्लाह ये दिखाना चाहता है, लोगों शान है मेरी, मैं बेपरवाह हूँ, लेकिन ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा महबूब है, मैं इसका मुहिब हूँ, और ये मेरी मखलूक है, मैं इसका खालिक हूँ। दिखाना ये चाहता हूँ कि महबूबों के नाज किस तरह लड़ाए जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके अर्ज करते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, खुद अर्ज करते हैं, क्योंकि जिब्राईल भी हजूर के गुलाम है ना। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछ रहा है सोहना अब तबीयत का क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है। तो मेरे प्यारे आका के गुन गाने वालों, हजूर के नाम लेवाओ, सरकार के आशिकों, ये मिजाज कुर्सी जो है ना, मिजाज कुर्सी, ये मर्ज़ वफात में हजूर के अलावा अल्लाह ने किसी की नहीं फरमाई। मर्ज़ वफात में मिजाज कुर्सी अल्लाह ने हजूर के अलावा किसी की नहीं फरमाई। हाँ,
दीगर अंबिया की अल्लाह ने मिजाज पुरसी फरमाई है, लेकिन वो मर्ज़ वफात पे नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप बीमार हुए तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत अता फरमाई तो सेहत याबी के बाद वो जो मिजाज पुरसी थी ना, मिजाज पुरसी के बंद होने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोया करते थे और फरमाते लोगों वो खिताब बड़ा लजीज था जब रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है, अय्यूब अब तबीयत का क्या हाल है। तो वो मिजाज पुरसी मर्ज़ वफात में नहीं थी, अल्लाह ने सेहत अता फरमा दी। सेहत याबी के बाद मिजाज पुरसी के बंद होने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोया करते थे। वो मिजाज पुरसी मर्ज़ वफात में न थी, ये मर्ज़ वफात में मिजाज पुरसी हजूर के अलावा अल्लाह ने किसी की नहीं फरमाई। सुबहान अल्लाह, ये कैसी प्यारी बीमारी है और ये कैसी प्यारी मिजाज पुरसी है। ऐसी बीमारी पर यार हजार हाथ तंदुरुस्तियां कुर्बान हो जिस बीमारी में रब ताला पूछे सोना तेरा क्या हाल है, रब ताला पूछे सोना तेरा क्या हाल है। तो मेरे प्यारे आका के गुन गाने वालों, हजूर के नाम लेवाओ। इधर आशिक तड़प के कहने लगे सर बाले उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है कि बीमार की बन आई है। बहालते जख्मे जिगरी पूछते क्या हो, जब तुम ही नमक पाश हो तो फिर क्यों ना मजा हो। सरबाले उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरबाले उन्हें रहमत की अदा लाई है। सरबाले ने रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है बीमार की बन आई है, हाल बिगड़ा है बीमार की बन आई है। बहालते जख्मे जिगरी पूछते क्या हो, जब तुम खुद ही नमक पाश हो फिर क्यों ना मजा हो। सरबाले उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरबाले उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है, बोलिए सारे मेरे साथ पढ़िए, हाल बिगड़ा है बीमार की बन आई है। ऐसी बीमारी पे हजार तंदुरुस्तियां कुर्बान हो जिस बीमारी में रब पूछे सोना तेरा क्या हाल है, यार पूछे सोना तेरा क्या हाल है। मेरे प्यारे आका के गुलामों, आगे ना इले का तकरीम अल्लाह का व तशरीफ अल्लाह का खासत अल्लाह। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खसूसियत से अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, मैं आपकी इज्जत अफजाई और आपकी तकरीम करूं। और सोना यस आलू का अम्मा हुआ आलम बिही मिन का, रब उसके मुतल्लिक पूछ रहा है वो जो आपसे ज्यादा जानता है। तो अल्लाह फरमा रहा है यकूल कैफा ताजिदो का, सोना अब तबीयत कैसी है, अब तबीयत ठीक है। सुबहान अल्लाह। मगमूमा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल मेरी तबीयत मगमूम है, मैं परेशान हूँ। माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत अल्लाह, तो हजूर इस वजह से बीमारी से परेशान नहीं थे, इस वजह से परेशान थे कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा और दीन का क्या बनेगा। दीन की फिक्र थी और उम्मत की फिक्र थी। हजूर ने फरमाया मैं उम्मत का गम लेके रो रहा हूँ, उम्मत की परेशानी है। वह आजिदुनी या जिब्राइल मकरूबा, और मैं जिब्राइल अपने आप को मकरूब पाता हूँ। सुम्मा जा अल यौम अत्तानी, ये पहले दिन की मिजाज पुरसी, फिर दूसरे दिन हजरत जिब्राइल अमी आए।
फ़क़ाल लहू ज़ालिका फ़रद्द अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने वही जवाब दिया जो पहले दिन हजूर ने जवाब इरशाद फरमाया। फिर कमा रद्दा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहले दिन जवाब दिया, फिर सुम्मा जाअहुल यौम सालिसा, तीसरे दिन हजरत जिब्राइल अमी आए। अब अकेले नहीं है, अब आपके साथ ना हजरत जिब्राइल अमी के पास साथ वजाअ मअहू मलकुन युकालु लहू इस्माईल अला मदा मलकुल मौत। अब तीसरे दिन आए हैं ना, तो आपके साथ हजरत मलकुल मौत भी थे। पहले जब हजूर के पास गए तो हजरत जिब्रील अमी और हजरत मलकुल मौत दोनों थे। बाद में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बाद में आए। और ये जो रवायत बयान की जाती है ना कि लो जी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मरीज हुए तो सैयदा ज़हरा पाक आप उधर थी और मलकुल मौत आए तो सरकार का पूछा तो सैयदा पाक ने फरमाया कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं, चले जाओ। दूसरे दिन आए, पूछा, कहा बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं, चले जाओ। और तीसरे दिन पूछा तो सरकार ने फरमाया बेटी ये कौन है, आने दो, ये मलकुल मौत है। ये बिल्कुल ये रवायत मन घड़त है, इसका कोई किसी मुस्तनद किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ जो वाइजीन हैं, खुतबा हैं, अपनी बात को कली लगाने के लिए ये करते हैं। जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ, हदीस आपके सामने है। और भाई ना उस वक्त सैयदा ज़हरा पाक मौजूद थी और ना सैयदा ज़हरा पाक के घर में हजूर थे। वो हुजरा किसका था? वो हुजरा आयशा था। हजूर सैयदा आयशा के घर थे और उस वक्त सैयदा ज़हरा पाक मौजूद नहीं थी। सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप तशरीफ फरमा थी और सैयदा ज़हरा पाक ना उस वक्त घर में मौजूद और ना सैयदा ज़हरा पाक का घर। ये वाकया बिल्कुल मन घड़त है, इसका कोई सही अहदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं और किसी मुस्तनद आलिम दीन ने इसको ना लिखा ना बयान किया। हजरत मलकुल मौत आए, हजरत मलकुल मौत आप आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और हजरत जिब्रील अमीन के साथ हजरत मलकुल मौत हैं और फरमाते हैं कि मलकुल मौत युकालु लहू इस्माईल, उन्हें इस्माईल कहा जाता है। अलामे आते अल्फे मलकिन, और वो ऐसे 1,00,000 फरिश्तों का सरदार है मलकुल मौत। मलकुल मौत 1,00,000 ऐसे फरिश्तों का सरदार जो आगे एक एक फरिश्ता आगे 1,00,000 फरिश्ते का सरदार है। वो हर 1,00,000 जो फरिश्ता है ना, वो एक एक फरिश्ता आगे 1,00,000 फरिश्ते का सरदार। तो हजरत जिब्राइल कहने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तअज़न अलैहि, ये आपसे इजाजत मांग रहा है मलकुल मौत ये फरिश्ता, तो आप ऐसे करें आप ना इजाजत दे दें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल की तरफ देखा, सुम्मा क़ाला जिब्राइल हाज़ा मलकुल मौत यस्तअज़िनु अलैका मस्तअज़न अला आदमिय्यिन क़ब्लका वला यस्तअज़िनु अला आदमिय्यिन बादका फ़क़ाला इअ्ज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लम अलैहि सुम्मा क़ाला या मुहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैका फ़इन अमरतनी अन अक़बिदा रूहका क़बज़तु व इन अमरतनी अन अत्रुकहू तरक्तुहू फ़क़ाला व तफ़अल या मलकुल मौत। हजूर के गुलामों, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं करीब करीब इंशाल्लाह पहुंचने वाला हूँ। ऊंची आवाज़ से ज़रा कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, इसका तर्जमा बाद में हदीस तो है 17 लाइनों की, लेकिन हदीस पाक की लाइनें रह गई हैं 5-6। इंशाल्लाह बात जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत मलकुल मौत को मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आपसे पहले किसी आदमी से इन्होंने इजाज़त ली है ना आपके बाद किसी से इजाज़त लेंगे। याद रखें, तमाम अंबियाए किराम की जो जान है ना, रूह मुबारक जो है, वो हजरत मलकुल मौत ने अंबिया की इजाज़त से कब्ज़ फरमाई है, लेकिन किसी के घर में आने की इजाज़त हजरत मलकुल मौत ने नहीं मांगी। ये घर में हाजिरी की इजाज़त मांगना ये सिर्फ और सिर्फ ये हजूर का खासा है और किसी के घर में जाने की इजाज़त हजरत मलकुल मौत ने नहीं मांगी।
मांगी है तो खास तल्लक ये हजूर की खसूसियत है और किसी नबी के लिए नहीं। तो मेरे प्यारे आका के गुण गाने वालों, हजूर के नाम ले बाओ, हजूर के आशिकों, सरकार ने इजाजत दे दी। फसल्लमा, सलाम किया। सुम्मा काला या मुहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैका, और हजरत मलकुल मौत कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। फ़इन अमरतनी, आप मुझे हुक्म दें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करता हूँ, अगर आप छोड़ने का कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हजरत जिब्राईल की तरफ ऐसे देखा। ये देखना मशवरा करने के लिए था, ए जिब्राईल मुझे बताओ जाएं कि इधर रहें। हजरत मलकुल मौत की तरफ जब हजूर ने देखा, फिर जिब्राईल की तरफ देखा, हजरत जिब्राईल अमीन ने हजूर को मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे करें, या मोहम्मद इन्नल्लाह कद इश्ताका इला लिकाएका, सोना मेरा मशवरा ये है कि रहना नहीं है, अब जाना है, क्योंकि अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। और भाई इधर ये एक और सवाल पैदा होता है, अल्लाह से कोई चीज़ दूर नहीं, अल्लाह तो शारक से ज़्यादा करीब है। हर चीज़ को अल्लाह हर जगह से देखता है, कोई शय भी अल्लाह से दूर नहीं। लेकिन आज ये जो अल्लाह का महबूब को अपने कुर्ब खास में बुलाना है ना, ये मोहब्बत खास की बिना पर है, मोहब्बत खास की बिना पर है। हजरत जिब्राईल अभी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का आपको कुर्ब खास में बुलाकर और आलम अनवार में बुलाकर और हम कलाम होना और आपसे मुलाकात करना जो है ना, अल्लाह इसका इश्तियाक रखता है, अल्लाह इस चीज का मुश्ताक है। सोना चलें। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, फिर हमारी क्या औकात है कि हम हजूर के फदाइल बयान करें। तो शायर कहते हैं ना, आप कहाँ मेरी जात कहाँ, आप कहाँ मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कहाँ मेरी, आप कहाँ मेरी जात कहाँ, आप कहाँ मेरी, ये लब और उनकी बात कहाँ। आहिस्ता पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, खुराकें अच्छी नहीं है, कुछ हो ना जाए। हाँ, आप कहाँ मेरी, आप कहाँ मेरी जात कहाँ, आप कहाँ मेरी, ये लब और उनकी बात कहाँ, आप कहाँ मेरी, गूंज पड़ जाए, आप कहाँ मेरी जात कहाँ, आप कहाँ मेरी, सारे पढ़े, आप कहाँ मेरी, ये लब और उनकी बात कहाँ, ये लब और उनकी, लिखो नाते मोहम्मद में, 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 मेरी ये औकात कहाँ, आप कहाँ मेरी, शाबा शाबा, आप कहाँ मेरी, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, ये लब और उनकी, आप कहाँ मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कहाँ मेरी, ये लब और उनकी बात कहाँ, ये लब और उनकी, लिखो नाते मोहम्मद में, लिखो नाते मोहम्मद में, लिखो नाते मोहम्मद में, लिखो नाते मोहम्मद में, मेरी ये औकात कहाँ, आप कहाँ मेरी जात। या अल्लाह जो ऊंची आवाज से पढ़े उसे हज करवा दे, जो आहिस्ता आवाज से पढ़े चले वो उमरा शरीफ पे चला जाए, ये आपकी मर्जी है। आप कहाँ मेरी जात कहाँ, आप कहाँ,
आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये लब और उनकी, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी। ये बच्चे कारी मुख्तार साहब के बड़े बारीक सना खान है, मेरी तरफ देखते हैं कि आज क्या हो गया है बेटा। आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ। असल में बंदा देसी सुना, देसी बंदा हूँ। आप कहाँ मेरी दात कहाँ, ये लब और उनकी। आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी। ये लब और उनकी। लिखो लाते मोहम्मद में, लिखो लाते मोहम्मद में, लिखो लाते मोहम्मद में, लिखो लाते मोहम्मद में, मेरी ये औकात कहाँ, आप कहाँ मेरी। आप कहाँ बात कहाँ, ये लब और उनकी बात कहाँ, ये लब और उनकी। आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी। मेरे प्यारे आका के गुलामों, सरकार ने फरमाया, देखा हजूर ने ना ऐसे हजरत जिब्राइल अमीन की तरफ, तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल बताओ क्या करें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, हाथ बांधे 600 फरिश्तों के मालिक, 600 परों के मालिक और फरिश्तों के रसूल फरिश्ते 600 परों के मालिक। मेरे प्यारे आका के गुलामों, इतना पर एक बड़ा, इतना पर एक पर खोले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक पर खोले तो मशरक और मगरब को डांप लें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, सोना कदिश्ता का इलाल काय का फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका के गुलामों, ले मलकुल मौत इमदे लिमा उमिरता फ़क़बद रूहहु फलम्मा तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल अमीन ने मशवरा दिया कि सोना चलें, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत से फरमाया, मलकुल मौत जिसका तो हुक्म दिया गया है वो कर। मेरे प्यारे आका के गुण गाने वालों, उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हुल्कुम के दरमियान मेरे प्यारे आका का सर मुबारक है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों को ऐसे दुआ के लिए उठाया हुआ है। मेरे प्यारे आका के गुण गाने वालों, अल्लाह के नबी को इतना बुखार है जितना दो बंदों को होता है। हुजूर ने फरमाया, आयशा मुझे अजर भी डबल है, मुझे अजर भी दुगना है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मलकुल मौत वो रूह कब्ज़ कर रहे हैं, हजरत जिब्राइल पास हैं। मेरे प्यारे आका के गुलामों, सैयदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हुजूर ने हाथों को ऐसे उठाया हुआ है दुआ के लिए, अचानक हुजूर के हाथ जमीन पे गिर गए। हम समझ गए सरकार का ज़हरी विसाले मुबारक हो गया है। वजाअत ताज़िया शमिउ अस्वातम मिन नाहियतिल बैति, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैति व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज़ियत का वक्त आया। ताज़ियत क्या होती है?
तसल्ली देना, घर वालों को तसल्ली देना। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी फरमाए, आपने ऐसे करना है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, ताज़ियत का वक्त आया। सबसे पहले ताज़ियत फरिश्तों ने की नबी के घर वालों से। फिर घर के एक किनारा से आवाज आई। आवाज क्या थी? अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। ए नबी के घर वालों, नबी के घर वालों, तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हो। सुनिए, अल्लाह के रास्ते में हर मुसीबत से आपने क्या करना है? सब्र करना है। वखल्फम मिन कुल्ली हालिकिन, हर फौजशुदा का कोई ना कोई खलीफा है, हर फौजशुदा का खलीफा है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को विशाल देता है और उसके जो पीछे वाले होते हैं, अल्लाह उनको संभालता है, अल्लाह उसकी बेवा यतीमों को संभालता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक मेहरबानी फरमाता है। इधर खलीफा का माना यह है कि उम्मत के ज़हरी विसाल के बाद हुजूर की उम्मत यतीम रह गई, तो फरमाया ए नबी के घर वालों, बेसब्री नहीं करनी, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। हर जाने वाले का खलीफा होता है। अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत को खुद संभालेगा। और फिर कहा वदर कम मिन कुल्ली फायतिन, हर गुजर जाने वाले का इफ्ज है, हर जाने वाले का इफ्ज है। दुनिया आखिरत में उसे सवाब मिलता है। अगर आप बहुत बड़ी मुसीबत पे सब्र करेंगे, अल्लाह आपको बहुत बड़ा सवाब, बहुत बड़ा अजर अता करेगा। फबिल्लाहि फत्तकूहु व इय्याहु फअरजू फइन्नमा लिल मुसाब। आखिरी लाइन पे आ गया हूँ माशाल्लाह। मेरे प्यारे आका के गुन गाने वालों, हजूर के नाम ले आओ, सरकार के आशिकों, फरमाया अल्लाह से डरो, उसी से उम्मीद रखो। फइन्नमा लिल मुसाब मन हुरिमत सवाब। फ़क़ाल अलीयुन अतदरून मन हादा हुवल खिद्र अलैहिस्सलाम। हुवल खिद्र अलैहिस्सलाम। कहा मुझे ये बताओ कि वो जो आदमी है ना, जो तदीयत कर रहा था, घर के किनारे से जो आवाज आ रही थी, और वो ये कह रहे थे कि पूरा मुसीबत वाला, सबसे बड़ा मुसीबत वाला वो शख्स है जो महरूम कर दिया जाए सवाब से। यानी कि सबसे बड़ा मुसीबत वाला वो शख्स है जो मुसीबत आए और उस पर बेसब्री करके बहुत बड़ा जो अल्लाह ने अजर देना होता है, जो सवाब देना होता है, बेसब्री करके बंदा उससे महरूम हो जाए। सबसे बड़ा मुसीबत वाला वो है जो सवाब से महरूम कर दिया गया। तो आपने बेसब्री नहीं करनी नबी के घर वालों, सब्र करना है, अल्लाह ताला बड़ा अजर अता फरमाएगा। और सफेद रीश और बड़ा हसीनो जमील शख्स, ऐसे तंदुरुस्त लोगों को, ऐसे जनाब चीरते हुए, सफों को चीरते हुए वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतर के पास पहुंच गया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने फरमाया लोगों जानते हो ये आवाजें देने वाला, ताज़ियत करने वाला कौन है? तो उस वक्त लोगों ने कहा आप बताइए। फरमाया यही है हजरत खिदर अलैहिस्सलाम। तो फिर हम क्यों ना कहें आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ, ये लब और उनकी, ये लब और उनकी, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, ये लब और उनकी, ये लब और उनकी बात कहाँ, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी, ये लब और उनकी। मेरे प्यारे आका के गुलामों में सदके जाऊं, हजूर के गुन गाने वालों। अब ये हदीस पाक तो खत्म हो गई, और क्या माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद अल्लाह याज़ु बिल्लाह, सरकार मरकर मटी हो गए।
ओ भाई हजूर का ज़ाहिरी विसाल मुबारक हुआ है, लेकिन हजूर मरकर मट्टी नहीं हुए माअज़ल्लाह। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमुआ, ए अबू दरदा जुमे वाले दिन ना मुझ पे कसरत से दरूद सलाम पढ़ा करो। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके ज़ाहिरी विसाल के बाद भी पढ़ा करें? क्या आप हमारा दरूद सलाम सुनेंगे? ज़ाहिरी विसाल शरीफ जब हो जाएगा उस वक्त हम दरूद सलाम पढ़ेंगे तो आप सुनोगे? मेरे प्यारे आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु इंदा रब्बिहिम। फरमाया अबू दरदा, पता है ना, तुझे इल्म है ना, अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों को जमीन के लिए हराम कर दिया है। जमीन की क्या जुर्रत अंबिया के जिस्मों का एक बाल भी टेढ़ा कर सके? अबू दरदा, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, सिर्फ जिंदा ही नहीं, अल्लाह उन्हें उनकी कब्रों में रिज़्क भी पहुंचाता है, रिज़्क भी पहुंचाता है। तो इसके हाशिये में हदीस पाक इधर भी मौजूद है, सियासित्ता की हदीस है, हाशिये में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया, सुलहा, शुहदा के जिस्मों को महफूज रखता है। हर एक का जिस्म महफूज नहीं रहता। कब्र विच फर्क पे जाना ए खासा दा ते आमादा। हर एक दा जिस्म कब्र में सलामत नहीं रहता भाई। कब्र में जिस्म उसी का सलामत रहता है जो रसूलुल्लाह का कब्र में प्यार लेके जाता है। कब्र विचू फर्क पे जाना ए खासा दात आमादा। मिलके पढ़िए, कब्र विचू फर्क पे जाना ए खासा दा। कब्र विच फर्क पे जाना ए खासा दात आमादा। कब्र विच फर्क पे जाना ए खासा दात आमादा। कब्र विच फर्क पे जाना ए खासा दात आमादा। कफन मैला नहीं होना, कफन मैला नहीं होना, मोहम्मद दे गुलामा दा। कफन मैला, सारे दूर के गुलाम है ना, मिल के पढ़ लें। कफन मैला नहीं होना, मोहम्मद दे गुलामा दा। कफन मैला नहीं होना, मोहम्मद दे। कब्र विच फर्क पे जाना ए खासा दात आमादा। कब्र विच फर्क पे जाना ए खासा दा। कफन मैला नहीं होना, कफन मैला मोहम्मद दे गुलामा दा। कफन मैला मेरे प्यारे आका ने खुद शुहदाए उहद का सालाना उर्से पाक, हम कभी अल्लामा मुख्तार साहब का उर्से पाक ना मनाते अगर मेरे प्यारे आका ने शुहदाए उहद का उर्स ना मनाया होता। हजूर ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, 8 साल कमली वाले ने बड़े एहतिमाम के साथ शुहदाए उहद का उर्से पाक मनाया है। साल में 1 दिन मुकर्रर फरमा रखा था।
तो हजूर की उधर तकरीर है, सहाबाए किराम रोने लग पड़े ना हजूर की गुफ्तगू तकरीर सुन के। मेरे प्यारे आका गुफ्तगू कल मुवद्दिइल अहया थुम्मा तला अल मिंबर, हजूर मिंबर पे तशरीफ लाए तो सहाबा समझ गए हजूर ज़हरी विसाल की बात कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया सहाबा फ़क़ाला इन्नी बैना ऐदीकुम फर्तुन, फरमाया मैं मर के मट्टी होने वाला नबी नहीं, मैं इधर रहूं तब भी तुम्हारा निगरान, मैं आगे चला जाऊं तब भी तुम्हारा निगरान। फरमाया इधर ना आता तो तुम्हें कलमा पढ़ा के बात कौन करता, मैं आगे ना जाऊं तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा। तो कारी मलिक मुख्तार अहमद नक्शबंदी साहब ये मरने के लिए नहीं गए, हमारे जाने वाले कब्रों में मरने के लिए नहीं जाते, रसूलुल्लाह के कदमों को चूमने के लिए जाते। आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ। जब गुलाम हजूर के कदमों को चूमते हैं ना कब्र में, सरकार फरमाते हैं मेरा गुलाम जहां कहीं का रहने वाला हो जैसा भी हो, फरमाया जब कब्र में आता है मेरे इंतजाम में आता है और उसे मेरे पास आके ऐसे सुकून मिलता है जैसे मुसाफिर को अपने भरे हुए घर में सुकून आता है। तो वो फिर कहता होगा ये वो आका हैं जिनकी सारी उम्र में नाते पढ़ता रहा और सारी उम्र हजूर के गुण गाता रहा। तो फिर वो कहेगा आप कहाँ मेरी दात कहाँ, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप कहाँ मेरी। अगर आपने ऐसा पढ़ा तो ये किताब खुल भी सकती है, ये मैंने बंद कर दिया इसलिए कि आपको पता चल जाए कि मैं टाइम क्या हुआ 10 मिनट 3:10 हो गया ना? नहीं कोई गल नहीं, ये सरकार दे गुलाम नहीं बंद होंदे, ये किवें हो सकता है। कोई गल सुनो ना, मैनू तो 20 मिनट ही होए भावें थोड़ी शाम हो जाओ, मैं तो 20-25 मिनट ही होए ना, मैनू तो कोई घंटा नहीं ना होया। मनशा साहब वो ना एक गल मैनू बड़ी प्यारी याद है, हजूर एक बादशाह सी तो उस आख्या कोई सब तो वड्डा जिहड़ा झूठ सुनाया गाना उन्होंने अद्धी बादशाही दे दिया। वो सारे आख्या किकर दा जनाब काम टाली बन गया, टाली दी पता नहीं की मज दी गां। उस आख्या कोई गल नहीं। एक बंदा उठा उस आख्या बादशाह सलामत, साड़ी मस्जिद दे विच राती आए सन मौलवी साहब, उन्हें की सी तकरीर ते 7 औरतां वो बह गई सन, उन्हें चुप करके ना मौलवी साहब की तकरीर सुनी। किनिया बीबियां 7 बीबियां मनशा साहब बह गई ते उस बंदे आख्या उस आख्या गल वे कि 7 बीबियां वो बोलियां ही नहीं पूरी तकरीर मौलवी साहब तकरीर करते रहे, मौलवी साहब आंदे भी रहने सुभान अल्लाह, बीबियां मुड़ भी नहीं आख्या, ये बोलियां ही नहीं। उस आख्या इनू अद्धी बादशाही दे दो। उन्हें आख्या बादशाह सलामत जी गल उस ये की कि बीबियां सन मौलवी साहब तकरीर करते रहे बोलियां नहीं। उन्हें आख्या गल ये किवें हो सकता है कि 7 बीबियां बैठियां तो चुप करके तकरीर सुन लैन, एडा नेर तो हो ही नहीं सकता। ते मेरे प्यारे आका दे गुलाम हो किवें हो सकता, पामन साहब विच महफिल दे आया हुए तो लुकमा ना दे। आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी ये लब और उनकी, ये लब और उनकी, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी दात कहाँ, आप कहाँ मेरी ये लब और उनकी। लिखो नाते मोहम्मद में, लिखो नाते मोहम्मद में, लिखो नाते मोहम्मद में, लिखो नाते मोहम्मद में, मेरी ये औकात कहाँ, आप कहाँ मेरी, आप कहाँ मेरी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।